वक्त की रेत धीमे धीमे सरकती रही और कैलेंडर के पन्ने चुपचाप पलटते रहे। दिन बदलते गए, मौसम बदलते गए, पर शांति की दिनचर्या वैसी ही रही। भोर में सबसे पहले जागना, घर को सहेजना और राघव की हर जरूरतों का बिना सवाल किए ख्याल रखना। शांति की अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। बस एक दिन उसने बड़े संकोच के साथ राघव से कहा कि उसे दूसरे हाथ के लिए वैसा ही कंगन बनवाना है जैसा उसके एक हाथ में है। राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कल बात करते हैं कहकर करवट बदल ली। मगर अगले दिन बिना किसी आहट के बीमारी ने इस घर की चौखट पर दस्तक दी। राघव को टाइफाइड ने अपनी चपेट में ले लिया। जो घर कल तक सामान्य था, वो अब दवाइयों की महक और राघव की कराहों से भर गया। कई दिनों तक उसकी तबीयत बिगड़ी रही। घर की जमा पूंजी पानी की तरह बहने लगी। उन लंबी रातों में शांति एक पल के लिए भी नहीं सोई। वो साए की तरह राघव के सिरहाने बैठी रहती, कभी पानी पिलाती तो कभी उसकी तपती देह को सहलाती। जब हफ्तों बाद राघव की आंखों से बीमारी की धुंध छटी तो उसने शांति को गौर से देखा। उसके चेहरे पर वो पीलापन और आंखों के नीचे काले घेरे उसकी थकान की गवाही दे रहे थे। राघव ने महसूस किया कि शांति के नर्म हाथ अब वैसे नहीं हैं जैसे तब थे जब वो इस घर में नई नई आई थी। उसने गौर से देखा, उसकी कलाइयां सूनी थी, क्योंकि इस बुरे वक्त में घर चलाने के लिए उसने अपना वो एक कंगन बेच दिया था। उस निस्तब्ध रात में राघव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वो अब तक कर्तव्य समझ रहा था, वो दरअसल एक निस्सीम प्रेम था। एक ऐसी मौन साधना जिसे शब्दों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने महसूस किया कि शांति उसके जीवन की वो अदृश्य शक्ति है जिसने उसे टूटने से बचाए रखा है।